ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सेशन थर्ड ऑफ चैप्टर ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके पहले दो लेक्चर्स में हमने थेल्स थ्योरम पढ़ लिया है और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। उससे पहले हमने ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिया था। ट्रायंगल्स है क्या, है ना। ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बारे में देखा था पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में थेल्स थ्योरम मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ना, 1 मिनट में सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। थेल्स थ्योरम ने क्या बताया था, देखो भाई। अच्छा, ABC ट्रायंगल है। थेल्स थ्योरम बोलती है अगर मान लीजिए मैंने एक लाइन ली जो इसके पैरेलल हो, किसके, इस BC के पैरेलल, तो वो इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इक्वल रेशियो का क्या मीनिंग बताया था मैंने, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये आपको बताया था मैंने थेल्स थ्योरम के थ्रू। थेल्स थ्योरम में ये बताया था। पर लेकिन बच्चों इसके बाद में मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स लिखाए थे आपको। ये नहीं कि आप हमेशा इसको यूज करो, ऐसा नहीं। इसको हमेशा यूज नहीं करना है कि मान लो भाई कभी इसकी जरूरत पड़ी तभी तो यूज करेंगे। मान लो मेरे को और किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, AP अपॉन AB का जरूरत पड़ेगा, तब क्या करूंगा मैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कॉरेलरी आपको लिखाई थी, बहुत सारे रिजल्ट्स लिखाए थे थेल्स थ्योरम के, तो उनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो आप देखो थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ सारे रिजल्ट्स। AP अपॉन AB, अगर मैंने AP अपॉन AB लिया तो इधर क्या आ जाएगा, AQ अपॉन AC ये इसके बराबर आ जाएगा। और देखो बच्चों एक चीज तो ये हो गई, एक इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होगा, है ना। रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या होगा वो देखिए, AB अपॉन AP इज इक्वल टू AC अपॉन AQ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे करके तमाम रिजल्ट हमने लास्ट क्लास में देखे थे। और क्या क्या देखा था कि PB अपॉन AB क्या था, PB अपॉन AB इज इक्वल टू QC अपॉन AC। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे रिजल्ट्स थे जो हमने देख रखे हैं। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ज़्यादा इसमें, तो आपको केवल रिवाइज करा दिया है। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या बताया था, अगर मान लीजिए अगर कोई लाइन है यहाँ से पास कर रही है और वो इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। इक्वल रेशियो का मीनिंग क्या है, अगर ये रेशियो मेंटेन कर रही है तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी, खत्म बात। ये दो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो MCQ आपने किए होंगे, है ना, लास्ट क्लास की क्लास पे। ठीक है, तो पर लेकिन कुछ भी फिर भी बेसिक क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद और लेवल बढ़ाएंगे। तो आपके 2 लेक्चर हम कम से कम प्रैक्टिस करने वाले हैं थेल्स थ्योरम पे। देखिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट। मान लीजिए आपको दे रखा है ये कोई ट्रायंगल है यहाँ पे, है ना, ADE और BC। बेसिक क्वेश्चन एकदम, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। मान लीजिए ये आपको दे दिया 5.6, ये दे दिया 2.8, ये आपको X दे दिया, ये आपको 3.6, है ना, एकदम बेसिक है। अगर मान लीजिए आपको ये बोला इफ DE पैरेलल BC फाइंड DE नॉट फाइंड X। ठीक है, अगर आपको बोला कि DE BC के पैरेलल है तो आपको X की वैल्यू निकालनी है। तो अगर बच्चों DE BC के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगा देंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो एक बार ट्राई भी कर सकते हो आप। ठीक है, 2 सेकंड में देता हूँ, 2 सेकंड नहीं, ठीक है, 2 सेकंड इसलिए कि आप ट्राई करिए वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, तो फिर मैं इसको बताता हूँ। कर लिया होगा आप सबने, देखिए AD अपॉन DB, या आप क्या लिख लीजिए, पूरी तरीके से बताया जाता है, इन ट्राइंगल ABC वी हैव, क्या है हमारे पास में, DE पैरेलल BC। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये लिख लिया। AD कितना हो जाएगा मेरा 5.6 और DB कितना हो जाएगा 2.8। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, AE। अब AE क्या मेरा X है और EC क्या मेरा 3.6। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आई थिंक ये 2 आ जाएगा और ये x अपॉन 3.6,
यहाँ से x की वैल्यू है तो 7.2 सेंटीमीटर, जो भी आपने लिया है यहाँ पे, अगर ये सेंटीमीटर में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके एकदम बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें क्या किया मैंने, केवल थेरिस थ्योरम लगाया। ये कैसे लिखा रिजल्ट, बाय थेरिस थ्योरम। थेरिस थ्योरम बोल लीजिए, एक और नाम बताया था मैंने, क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो ये सारी आप चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखिए। तो रेफरेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आर डी शर्मा में कुछ क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, उनकी एक्सरसाइज अच्छी है, आर डी शर्मा में दे रखी है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ, आर डी शर्मा में से भी कराऊंगा, कुछ एनसीईआरटी से भी कराएंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे करके कराएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो आज मैं पूरा एकदम आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, उसके बाद में आपको क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा, आर डी शर्मा लगाए, सारे हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मान लीजिए ये एबीसी कोई ट्राइंगल, ये डीई मैंने अगर मान लिया, इस बार मेरे को ये x-2 दे रखा है, ठीक है, और ये मेरा x है, BM, और आपका या ये ना करके आप क्या करिए, अगर मान लीजिए ABC ट्राइंगल है आपका, ये BD जो है, BD आपको दे रखा है x-3, ठीक है, बुक के हिसाब से ले लेते हैं। तो आपको BD दे रखा है x-3 और AC ये दे रखा है 2x, मतलब AB आपको दे रखा है 2x, ठीक है, और आपको BM x-2 मतलब CE दे रखा है x-2, और आपको BC मतलब क्या हो जाएगा 2x+3, तो AC दे रखा है आपको 2x+3, है ना। और आपको ये भी गिवन है इफ DE पैरेलल BC फाइंड x, ठीक है। तो वीडियो को स्टॉप कर ले, निकाल लिए, ठीक है। तो कर लिया होगा आप सबने, ठीक है। देखिए DE पैरेलल BC अगर आपको दे रखा है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा, BD ये वाला दिया है, और AB ये पूरा दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है CE और फिर AC दिया है। तो इसलिए मैंने आपको बहुत सारी कॉरेलेशन दिखाई थी, कुछ रिजल्ट्स लिखाए थे थेरिस थ्योरम के। इसमें क्या कर रहे हो आप, इसमें AD/DB = AE/AC नहीं लगा पाओगे आप, है ना। पर लेकिन मेरे को ये पता है DB/AB = CE/AC, ये भी मेरे को पता है, तो आप डायरेक्ट लगाइए। क्या लगाइए, देखिए DB या BD अपॉन AB = क्या आ जाएगा यहाँ से बच्चों, CE/AC, ये बाई थेरिस थ्योरम, या कॉरेलरी ऑफ थेरिस थ्योरम ये भी लिख सकते हो, बाई कॉरेलरी ऑफ थेरिस थ्योरम, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए, BPT थेरिस थ्योरम जो भी, ठीक है। BD, अब BD क्या है आपके पास में x-3, और AB क्या है आपके पास में, AB 2x, और CE क्या आपका x-2, और ये कितना आपका AC 2x+3। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसके x के 2 आंसर आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। 2x इधर इंटू करोगे 2x² हो जाएगा, 2x × x x² आ गया, x² आ गया, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो आपको लगेगा कि सर इसके तो 2 जीरोज होंगे, पर लेकिन नहीं, आपका 2x² कट रहा है इसमें, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, x-3 2x+3, और इधर आ जाएगा 2x x-2, ठीक है। तो x का इंटू इसमें करोगे तो 2x², अब सॉल्व करना बच्चों, है ना, 3x ये देखो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3x और माइनस के 6x, तो ये कितना आ जाएगा आपका, -3x, माइनस के 9 और माइनस के 4x, माइनस के 4x को इधर लेके आ जाओ और 9 को इधर लेके जाओ, तो x = क्या आ गया 9, खत्म बात, ठीक है। 9 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर जो भी है यूनिट देख लिया जाएगा। तो आपने देखा मैंने क्या किया,
जिस हिसाब से मेरे को डेटा दिया उसके हिसाब से मैंने कोरोलरी को पकड़ा। मतलब कौन सा रिजल्ट यूज करना है वो आपको क्वेश्चन ही बता देगा, वो आपको क्वेश्चन ही बताएगा कौन सा रिजल्ट आपको यूज करना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं सोचना है, अगर आपको डीबी अपॉन ए बी निकालना है तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, ये नहीं कि पहले ए डी अपॉन डी बी लिखोगे फिर उसके थ्रू रिजल्ट निकालोगे, ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट यूज करिए। अगर मान लीजिए प्रूव करने को बोला, भाई मान लीजिए आपको ये प्रूव करने क्या भाई, मान लीजिए आपको ये बोला भाई ये इसके पैरेलल है और ये प्रूव करिए, तब तो आप क्या करोगे, तब तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा भाई। हाँ, तो अगर ये डी पैरेलल बी सी है तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होगा। कब, जब डी ई पैरेलल बी सी है और आपसे अगर ये पूछा होता कि ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी इसको प्रूव करना है, तब जाके आप क्या करते, आप ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी इसका यूज कर लेते, ठीक है। तो चलो भाई, तो ये तो एकदम सिंपल हो गया है ना, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या दे रखा आपको, पी क्यू पैरेलल आपको दे रखा है बी सी और आपको पी आर पैरेलल दे रखा है सी डी। बेसिकली ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दे रखा है। और आपको निकालना क्या है, ए आर अपॉन आर डी, ए आर अपॉन आर डी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू बी। देखो बच्चों, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी भी प्रूव करने को अगर बोलता है, ठीक है, तो एक आपको एक मैं हिंट बता देता हूँ कैसे करने इन क्वेश्चनों को। ये जो आपको दो कंडीशन दे रखी है ना, आप इनके साथ खेलिए। ये जो पैरेलल वर्ड दे रखे हैं इन्हीं के साथ आपको खेलना है, ठीक है। ये पैरेलल है, क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करिए। अगर मान लीजिए ये दोनों लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करिए। और ये देखिए प्रूव क्या करना है आपको, क्या चाहिए, ए आर अपॉन आर डी। तो यहाँ पे क्या, ए आर अपॉन आर डी, ए आर अपॉन आर डी। तो ये जो ए आर और आर डी कैसे आएगा आपके पास में, ये तो थेस थ्योरम से आ जाएगा, ए आर अपॉन आर डी आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को ये पता पड़ेगा थेस थ्योरम का रिजल्ट कौन सा यूज करना है, कौन सा वाला करना है, ए आर अपॉन आर डी वाला, ठीक है। तो पहले क्या दे रखा है आपको, तो देखिए सॉल्यूशन पी क्यू पैरेलल बी सी। तो पी क्यू पैरेलल बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, पी क्यू पैरेलल बी सी ये आपको गिवन है। अगर पी क्यू ये इसके पैरेलल है तो बाय थेरिस थ्योरम आई कैन राइट ए क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। इसको क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि बाई थेल्स थ्योरम है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब ये देखिए ए बी सी ट्राइंगल में निकाल लिया, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, ए सी डी इस ट्राइंगल में निकालूंगा, ए सी डी में। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ए आर अपॉन आर डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी। ये भी कैसे आ जाएगा, बाई थेरिस थ्योरम। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। और ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी। तो क्या है, दोनों को इक्वेट कर सकता हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, ठीक है। तो क्या करें आप, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हो बच्चों, देखो ए क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी, ठीक है। यही आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था आपका, एंड प्रूव, फर्स्ट पार्ट डन। अब आपका पूछा है क्यू बी अपॉन ए क्यू, क्यू बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू डी आर अपॉन ए आर। तो आपको लग रहा है क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया केवल, है ना। तो रिवर्स कर दोगे तो वो भी आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट तो ऐसे ही आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। थर्ड ना माने इसको, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका, क्यू बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू आर डी अपॉन ए आर, ठीक है। या लिख लीजिए यहाँ पे तीसरा इसको डाल के फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी कैन से क्यू बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू आर डी अपॉन ए आर। तो ये आपको प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था। तो दोनों क्वेश्चन हो गए, ये आपके सीबीएसई में पूछा गया था, देखिए, है ना। तो आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मेरे को पैरेलल चीजें क्या दे रखी हैं और पैरेलल क्या दे रखा है और मेरे से पूछा क्या गया है। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करने आ गया, बस खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसलिए भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन देता हूं मैं, तो ये क्वेश्चन थर्ड हो गया, लिख लीजिए। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4
तो DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC और DC पैरेलल AP, DC पैरेलल AP, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है। पहली मैंने आपको बताया था जहाँ पे आपको पैरेलल चीज़ दे रखी है आप वहाँ पे फोकस करें। और ये देखिए आपको क्या दे रखा है उसको मैच कराने की कोशिश करें, क्योंकि जब पैरेलल चीज़ें होती हैं तो रिजल्ट्स आपके पास में बहुत सारे हैं। जैसे आपका DE पैरेलल AC, ये जो है वो इसके पैरेलल है। अब मेरे को चाहिए क्या, देखो अगर DE पैरेलल AC है तो यहाँ से मैं BD अपॉन AD BE अपॉन EC के बराबर लिख सकता हूँ। पर मेरे को चाहिए क्या बच्चों, देखो BE चाहिए EC चाहिए EC चाहिए, इसका मतलब काम बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए क्या लिख सकते हो आप, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो इनमें ये लिखना होता है गिवन क्या है बच्चों, आपको ये गिवन है कि DE पैरेलल है AC के और DC पैरेलल है AP के। और टू प्रूव में क्या करना है आपको, टू प्रूव में करना है BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP, ये टू प्रूव करना है, ठीक है। इसका प्रूव देखिए क्या होगा। तो इसमें क्या है DE पैरेलल AC, तो ये DE है वो AC के पैरेलल है। तो ये देखिए आप क्या लिख सकते हो BD अपॉन AD। एक तरीके से ये मानिए कि ये आपका ट्राइंगल हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है। अब DE ये हो गया और आप सब चीज़ भूल जाइए, बस आपको ये दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अलग से ट्राइंगल बना लिया तो आपके क्या लगेगा BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, काम खत्म, ठीक है। चलिए ये तो एक इक्वेशन आ गई आपकी। अब आपको चाहिए BC और CP भी आ जाएंगे, है ना। पर लेकिन इस बार क्या यूज करना पड़ेगा, ये वाली लाइन इसके पैरेलल। अगर बच्चों ये वाली लाइन इसके पैरेलल दे रखी है DC पैरेलल AP, तो इसका ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कुछ AP और B, है ना, और DC ऐसे करके, ठीक है। तो ये DC ये इसके पैरेलल है तो इसमें थेल्स थ्योरम लगा दीजिए। तो ये क्या लिखा आपने, बाई थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए, इन ट्राइंगल AB और C। तो ट्राइंगल ABC में आपका क्या आ जाएगा, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC आ जाएगा, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम से लिख लिया। ऐसे ही अब क्या करिए, इस वाले ट्राइंगल में ABP में भी थेल्स थ्योरम लगा लें। तो इन ट्राइंगल ABP if this line is parallel to this line then I can write BD upon DA upon DA is equal to BC upon CP. अब now from this you can compare from this equation this BD upon DA BE upon EC के बराबर है, BD upon DA BC upon CP के बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बाई BPT, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप क्या लिख सकते हो, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। और यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो बेसिकली देखो बच्चों, इन क्वेश्चनों में करना क्या होता है ना, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। रामबाण मान लीजिए इसको, है ना। ध्यान से देखो, अगर आपको दो चीजें पैरेलल दे रखी हैं तो आप उसको यूज करिए। अगर ये आपको पैरेलल दे रखा है तो आप इसमें थेल्स थ्योरम लगाएं। अब थेल्स थ्योरम में बहुत सारे रिजल्ट्स मैंने लिखाए थे, तो वो जो थेल्स थ्योरम में बहुत सारे जो रिजल्ट्स लिखाए हैं उसमें से कौन सा लगाना है वो आपको पता पड़ेगा। मेरे को प्रूव क्या करना है, तो मेरे को ये प्रूव करना है। तो BE अपॉन EC, तो मैंने क्या कर लिया, ओरिजिनल थेल्स थ्योरम लगा दिया जो शुरुआत में मैंने लिखाया था, है वो वाला। अदरवाइज अगर आपको ये पूछता BE अपॉन BC, तो आप क्या यूज करते, BE अपॉन BC वाला यूज कर लेते। तो ये आपको देखना होगा कि पूछा क्या है मेरे को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, देखिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें AB पैरेलल PQ पैरेलल CD दे रखा है, AP अपॉन PC इज इक्वल टू BQ अपॉन QD दे रखा है।
अब ये देखिए, हाँ ये तो आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल दे रखा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पैरेलल दे रखा है तो आप उसको पकड़िए। तो भैया ए बी इसके पैरेलल दे रखा है और आपको ये इसके पैरेलल दे रखा है और चाहिए आपको ए पी अपन पी सी। तो अगर ए पी अपन पी सी ये आपको चाहिए तो आप ये देखोगे इस ट्राइंगल में ए सी डी ट्राइंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और आपको पूछा है ए पी अपन पी सी, तो मैं क्या करूंगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दूंगा और थेरिस थ्योरम, उसमें यही आता है, ए पी अपन पी सी तो आता है उसमें, तो लगा दीजिए। तो क्या आ जाएगा देखिए, तो इन ट्राइंगल, पहले सारी चीज वो लिख लीजिए, गिवन क्या है ना, ये हर एक क्वेश्चन आपको करना है ऐसा कि गिवन क्या है, टू प्रूव क्या करना है, ठीक है। अभी मैं लिखवा देता हूँ, बाद में नहीं लिखवाएंगे ये सारी चीजें, तो ऊपर लिखना आपको ये पता होना चाहिए करना क्या है। तो गिवन में लिख दिया मैंने, गिवन में ये, और टू प्रूव में क्या कर देंगे, टू प्रूव में क्या करना है मेरे को, ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू डी, ठीक है। और इसका प्रूव क्या हो जाएगा, क्यू डी, और प्रूव क्या है इसका देखिए, तो प्रूव ये हो जाएगा इन ट्राइंगल ए सी डी, पहले तो आपको क्या दे रखा है, पी आर पैरेलल सी डी, इसलिए हम क्या लिख पाएंगे, सो ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी, ठीक है। ये कैसे लिख लिया, बाई थेरिस थ्योरम और बाई बीपीटी भी लिख सकते हो यहाँ पे, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलो भाई, तो ए पी अपॉन पी सी तो मिल गया। अब रहा मेरा बी क्यू अपॉन क्यू डी, ये और ये कैसे मिलेगा देखिए, अगर आपको ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है तो क्या बच्चों में ये लिख सकता हूं, आर डी अपॉन आर ए इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी बी, या आर ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन डी क्यू, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो मान लीजिए इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें क्या दे रखा आपको, आर क्यू पैरेलल दे रखा है ए बी के, ठीक है। आप बोलोगे सर पी क्यू दे रखा था, अगर पी क्यू इसके पैरेलल है तो आर क्यू भी हो जाएगा पैरेलल, ठीक है, तीनों लाइन पैरेलल है, ठीक। तो यहां से देखो क्या लिखोगे, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो देखो बच्चों मैंने आपको सारे रिजल्ट्स बताए थे, तो उसमें से ये वाला यूज कर लीजिए, ए आर अपॉन आर डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू डी, तो ए आर अपॉन आर डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू डी। ये भी कैसे आ जाएगा, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, ये ए आर अपॉन आर डी, ये ए आर अपॉन आर डी, तो ए पी अपॉन पी सी बी क्यू अपॉन क्यू डी के बराबर आ जाएगा। तो ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू डी, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यही करना था। तो बेसिकली मैंने क्या किया इसमें भी, इसमें आपको जो पैरेलल दे रखा था उसका यूज किया भाई, उसका पैरेलल जो दे रखी थी साइड, उससे मैंने बीपीटी लगा दिया, थेरिस थ्योरम लगा दिया, और जो मेरे को गिवन था तो उससे मेरे को ये पता पड़ जाता है किस डायरेक्शन में मेरे को जाना है। तो मैंने क्या किया, ए पी अपॉन पी सी मेरे को रिक्वायर है, तो मैंने ए पी अपॉन पी सी लिया, ठीक है। और अगर आपको ये पूछता ए पी अपॉन ए सी, तो हम क्या लेते, ए पी अपॉन ए सी लेते। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रूव क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। चलिए ये एक और क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए, लेट्स सी। हाँ, तो इन क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है ए बी पैरेलल पी क्यू, बी सी पैरेलल क्यू आर, और शो डेट करना है ए सी पैरेलल पी आर। देखो बच्चों, फिर दोबारा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको तो बता रहा हूं, जहां पे पैरेलल चीजें दे रखी हैं उसको यूज करिए, और आपको प्रूव क्या करना है उसको देखिए। अब आपको ए सी पैरेलल पी आर प्रूव करना है, तो देखिए ये एक नया टाइप हो गया। अगर मेरे को ए सी पैरेलल पी आर करना है तो मैं यहाँ पे किसका सहायता लूंगा, देखो ये वाली बात किसमें की गई थी, ये वाली बात कन्वर्स ऑफ थेरिस थ्योरम में की गई थी। उसने बोला था अगर कोई लाइन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करे तो ये वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब मेरे को प्रूव क्या करना है, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अगर ये रेशियो अगर इक्वल आ जाता है
तो देन आई कैन से बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कि AC पैरेलल PR। तो मेरा जो पर्पज है वो क्या है कि मेरे को OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR अगर मैंने कर दिया, अगर ये वाली साइड इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी, ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। देखो कन्वर्स को थोड़ा याद करा देता हूं। कन्वर्स में क्या बोला था, अगर ट्रायंगल ABC है, अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है, अगर ये लाइन इन दोनों लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, AP इक्वल रेशियो का क्या मीनिंग है, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। अगर आपको ये दे रखा है इक्वल रेशियो में, तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि जो PQ लाइन है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, BC लाइन के पैरेलल हो जाएगी, अगर ये रेशियो मेंटेन करता है। तो ये किससे बोल पाओगे आप, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इसका मतलब AC पैरेलल PR प्रूव करने के लिए मेरे को जो जरूरत पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। पर लेकिन बच्चों मैंने आपसे बोला भाई ये तो प्रूव वाला पार्ट हो गया, पर लेकिन जो गिवन है उसका क्या करोगे, जो गिवन है पहले उससे खेलिए। तो अगर आपको ये पैरेलल वर्ड दे रखा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो आप इस पे थेल्स थ्योरम लगाएं पहले, ठीक है। तो देखिए थेल्स थ्योरम कैसे लगेगा। तो अगर AB पैरेलल PQ दे रखा है, पहला क्या है, AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ, तो कौन सा ट्रायंगल लोगे, OP और Q। तो इन ट्रायंगल OPQ है ना, सबसे पहले गिवन और टू प्रूफ, ठीक है। तो ये और इसके बाद में एक और क्वेश्चन में इस चीज लिखाऊंगा, उसके बाद में कभी नहीं लिखाएंगे, ठीक है। फिर आप लिखिए करना है इसको, AB पैरेलल PQ और BC पैरेलल QR, और टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में AC पैरेलल PR, ठीक है। अब देखो इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, नहीं तो वो भी लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अब प्रूफ देखिए, तो प्रूफ में क्या आ जाएगा, देखिए इन ट्रायंगल OPQ इन ट्रायंगल OPQ, देखो अगर AB पैरेलल PQ दे रखा है, इन ट्रायंगल OPQ AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ, तो वहां से मैं क्या लिख सकता हूं, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन BQ। अब देखो ध्यान से, मेरे को OA अपॉन AP मिल गया, एक चीज तो मिली, अब बची क्या मेरी, OC अपॉन CR बचा। ये और आ जाए कहीं से, वो कैसे आएगा कि BC ही लाइन QR के पैरेलल दे रखी है। अब इसको भी यूज कर लेते हैं। तो देखो BC कहां पे है, इन ट्रायंगल OQR, एज सिंपल एज OQR, ठीक है। क्या दे रखा आपको, BC पैरेलल QR दे रखा है, इसका भी यूज कर लीजिए। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR, ठीक है भैया। ये कैसे लिखा, बाई BPT, ये भी बाई BPT, ठीक है। तो अब इस कोई क्वेश्चन अगर फर्स्ट मान लिया जाए, इसको सेकंड मान लिया जाए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप यहां से देखो कंपेयर करो, OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो देन कहना इससे OA अपॉन AP OC अपॉन CR के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR। चलो भाई, अगर आपका OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR आ गया, तो मैंने अभी अभी बताया था, अगर ये रेशियो आ गया, अगर ये लाइन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब मेरा जो AC है वो PR के पैरेलल आ जाएगा। देन AC पैरेलल PR बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ BPT लिख लीजिए। डन बच्चों, है ना, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, तो इसके बाद में आप NCERT की एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर सकते हो, RD शर्मा में भी एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपकी 7.2 देखिए, उसको कर लेना। बेसिक करा दिया, लेवल 1 अभी आप कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में होगा तो कुछ एडवांस क्वेश्चन भी करने वाले हैं हम, है ना। तो आज एकदम बेसिक कराया, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, उसके बाद खत्म हो जाएगा, छाप लीजिए। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दे रखा है, BD इक्वल टू CE दे रखा है, BD इक्वल टू CE, और D इसके पैरेलल होगा, ये आपको शो करना है। एंगल B एंगल C के बराबर भी है, ठीक है। अगर BD इक्वल टू C दे रखा है, तो देखो यहां से फिर दोबारा,
आपको ये देखना होगा कि मैं बीई पैरेलल बीसी पे कैसे पहुंचूं। अब डीई पैरेलल बीसी ये आपको कैसे मिलेगा, कन्वर्स ऑफ थेरिस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेरिस थ्योरम के लिए इस लाइन, ये वाली लाइन दोनों लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए हिंट हो गया कि कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, नहीं तो पता ही नहीं पड़ेगा करना क्या है इसमें। आपको क्या करना है, आपको ये देखना पूछा क्या है, गिवन क्या है ना, दोनों को रिलेट करने की कोशिश करें, मेरे को जाना कैसे है। तो दोनों को रिलेट करो तो देखो भाई डीई पैरेलल बीसी कैसे मिलेगा, कन्वर्स ऑफ थेरिस थ्योरम, ठीक है। आपको गिवन क्या है, बीडी इज इक्वल टू सी, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, इसको ऐसे मार्क कर दें, और एंगल भी एंगल सी के बराबर है। इसका मतलब जो ए बी है वो ए सी के बराबर हो जाएगी। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये इस वाले एंगल के अपोजिट साइड ए बी, इस वाले एंगल के अपोजिट साइड ए सी, दोनों साइड बराबर होगी। अगर बच्चों ध्यान से देखो, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, इसका मतलब जो पूरा लेंथ है वो इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। तो कहना इसे कि जो ए डी है वो ए ई के बराबर हो जाएगा। और आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अगर BD आपका CE के बराबर है, ठीक है भैया, AB AC के बराबर है, तो BD अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन AC आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखो थोड़ा धीरे बता देते हैं ना, BD अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन AC, ठीक है। तो देखो अगर ये रिजल्ट हमारे पास में है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, कन्वर्स से। तो ये देखो पहले ये बराबर कैसे है, क्या मेरा BD CE के बराबर है, AB AC के बराबर है, इसका मतलब ये रेशियो बराबर आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अच्छी भाषा में लिख लेते हैं इसको, देखिए ध्यान से देखना। तो देखिए BD इज इक्वल टू CE, तो सबसे पहले ये देखो AB इज इक्वल टू AC कैसे आया मेरा, है ना। तो AB इज इक्वल टू AC ये कैसे आया, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। चलो भैया ठीक है। अब ये देखिए ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी प्लस डी बी लिख सकता हूं, और ए सी को क्या लिख सकता हूं, ए ई प्लस ए सी लिख सकता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसमें जो BD है, BD और C के बराबर है। देखो बच्चों ये BD और BD, DB और BD ये बराबर ही है ना, अलग ना समझने को, ये बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू AE आ जाएगा। चलो भाई एक तो ये आ गया मेरा, AD ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, और DB इज इक्वल टू EC पहले से दे रखा है, ठीक है। और ये तो यहाँ से निकाल लिया, और DB या BD इज इक्वल टू CE, ये क्या है आपको गिवन, ये इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, तो क्या मिल जाएगा आपको, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, ठीक है। ये आपके पास में आ गया। अगर मेरा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया, तो क्या लग गया इसमें, ये तो थेरिस थ्योरम बोलती है भैया। थेरिस थ्योरम कब होती है, जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो। इसका मतलब अगर रेशियो बराबर हैं तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी बाई कन्वर्स ऑफ थेरिस थ्योरम। तो फ्रॉम हियर आई कैन से DE पैरेलल BC, ठीक है। देयरफॉर लगा दीजिए, देयरफॉर का साइन आपको पता होना चाहिए, ऐसा 3 बिंदी, ठीक है। देयरफॉर DE पैरेलल BC बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख लीजिए इसको, है ना। तो आपके ये एकदम बेसिक क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ एडवांस क्वेश्चन और करेंगे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, है ना। इससे नहीं होगा, एनसीईआरटी लेवल आप लगा सकते हैं, पर लेकिन और अच्छे क्वेश्चन करने के लिए, CBSE क्वेश्चन करने के लिए आपको और चाहिएगा, ठीक है। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ओके, गुड बाय।